पानी पानी होना या फिर पानी पानी हो जाना। ये वाला गाना तो आपने भी सुना होगा, मैं पानी पानी हो गई। अब इसी चीज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबके सामने गिरकर वह पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया, कहने का मतलब मेरी तारीफ सुनकर मैं पानी पानी हो गई, या फिर गलती पकड़ी गई तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। देखिए, इनको ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? ये पानी पानी हो जाना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो करते हैं शुरुआत। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो वो जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पानी पानी हो जाना को इंग्लिश में एम्बेरस्ड कहते हैं। टू बी एम्बेरस्ड या फिर टू फील एम्बेरस्ड, इंग्लिश में एम्बेरस्ड। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। अब पहला स्टेटमेंट आता है, सबके सामने गिरकर वह पानी पानी हो गया, मतलब शर्मिंदा हो गया। He was totally embarrassed after falling in front of everyone. He was totally embarrassed after falling in front of everyone. यहाँ पर totally का इस्तेमाल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करिए, नहीं चाहे, आपकी मर्जी नहीं है तो मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग सेम ही कन्वे होगा। वह बुरी तरह पानी पानी हो गया तो टोटली embarrassed कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हिंदी में है नहीं। सो ही वॉज embarrassed आफ्टर फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ये भी काम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल आता है, मेरी तारीफ सुनकर मैं पानी पानी हो गई। आई वॉज डीपली एम्बेरस्ड हियरिंग सच प्रेज। आई वॉज डीपली एम्बेरस्ड हियरिंग सच प्रेज, या फिर हियरिंग माई प्रेज भी आप कह सकते हैं। फिर आता है तीसरा एग्जाम्पल, गलती पकड़ी गई तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। He got embarrassed when his lie was caught. He got embarrassed when his lie was caught. यहाँ पर गलती, अगर कुछ झूठ बोला है किसी ने, तो उस केस में वो वाली गलती की अगर बात कर रहे हैं तो फिर तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर जो मिस्टेक वाली गलती होती है तो उस केस में his mistake was caught भी कह सकते हैं आप। So he got embarrassed when his lie was caught, अगर झूठ की बात है तो he got embarrassed when his mistake was caught, तो उस केस में आप मतलब जब आप गलती हो जाने वाली गलती, मिस्टेक वाली गलती की बात करते हैं तो उस केस में मिस्टेक का इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, वह सवाल सुनकर पानी पानी हो गया। इसको इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ ना लिखने का मन करे तो बस प्लस लिख दीजिए कमेंट में, जिससे मुझे पता चलेगा कि ऐसे वीडियोस आपको रोज चाहिए। और यहाँ पर मैं स्क्रीन को करता हूँ फ्रीज, आप भी पॉज कर दीजिए, जिससे आप इससे अ, आराम से ट्रांसलेट कर पाएं और डाल पाएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।